हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस कनवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं स्मिर से फिर से नई वीडियो के साथ में और राजस्थान का भूगोल हमारा चल रहा था। राजस्थान भूगोल के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। भौतिक प्रदेश में अपन बात कर रहे थे भाई मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में कुछ जो बालुका स्तूप है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम पिछली वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं भी आगे बात करते हैं भी कौन कौन से बालुका स्तूप बनते हैं। पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था भाई अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के बारे में पढ़ा था, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के बारे में पढ़ा था। अपन उसी कड़ी में आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे भाई कौन कौन से बालुका स्तूप और पाए जाते हैं मरुस्थल के अंदर। तो चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं आगे भाई। तो सबसे पहले देखिए कि आपने पढ़ा होगा पहले नेबखा के बारे में क्या है। नेबखा देखते हैं, सबसे पहले देखना नेबखा। नेबखा बालुका स्तूप जो झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले नव अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं वो कहलाएंगे भाई। क्या कहलाते हैं भाई, देखना आपने हेडिंग लिख रहे हैं इधर कि झाड़ियों के अवरोध से झाड़ियों के अवरोध से अवरोध से बनने वाले नव अर्धचंद्राकार बनने वाले नव चंद्राकार रेत के टीले कि झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले नव चंद्राकार जो रेत के टीले होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके नेबखा कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं कि झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले नव चंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके नेबखा कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे सब्र काफिज की। सब्र काफिज क्या होता है, जो झाड़ियों के पे थोड़ा सा मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, सब्र काफिज। सब्र काफिज नेबखा के बारे में हमने पढ़ा कि जो झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले नव चंद्राकार जो रेत के टीले होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके नेबखा कहलाते हैं। और सब्र काफिज की बात करें जो झाड़ियों के पीछे बनने वाले जो स्तूप है, क्या है कि झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालुका स्तूप वो क्या कहलाएंगे भाई, सब्र काफिज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्र काफिज कहलाएंगे। जो झाड़ियों के जो पीछे बनते हैं ना वो क्या कहलाएंगे भाई, सब्र काफिज बनाएंगे। जो झाड़ियों के अवरोध से बनने वाले जो नव अर्धचंद्राकार रेत के टीले होंगे वो नेबखा कहलाते हैं। आपकी क्या कहलाएंगे, नेबखा कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। और अब अपन देखिए कि पैराबोलिक बालुका स्तूप क्या होता है। पैराबोलिक बालुका स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। पैराबोलिक पैराबोलिक के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोलिक बालुका स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं ये क्या होता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, राजस्थान में ये सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये लड़कियों की जो हेयर पिन होती है उसके समान होते हैं। लड़कियों के हेयर पिन के समान।
कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लड़कियों के हेयर पिन के समान होते हैं। फिर आप बोले बालू का स्तूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो लड़कियों के जो हेयर पिन होते हैं उसके समान होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे बरखान के बारे में चर्चा करेंगे। बरखान क्या होता है? बरखान देखिए कि अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले। अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले। अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले, ये क्या कहलाएंगे भाई? बरखान कहलाएंगे आपके। ठीक है ना, कि बरखान के मध्य जो चौड़ाई अधिक होगी, बरखान के मध्य क्या होगी? चौड़ाई अधिक है। अब बात करेंगे बरखान क्या होता है, किस प्रकार की आकृति बनती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक पॉइंट और लिख लो अपन कि बरखान की मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। अधिक होती है। इस प्रकार के जो टीले बनेंगे आपकी, देखिए एक बार मैं आकृति बना देता हूँ। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनेगी। हवा किधर चल रही है? इस प्रकार से हवा चल रही है। हवा चल रही है इस प्रकार से, हवा आई है। ठीक है, ये आपका बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है। ठीक है, ये आपका क्या है? बालू का स्तूप है। ये हवा चल रही है। जो हवा के इस प्रकार से जो आकृति बनेगी ना आपकी, नव अर्धचंद्राकार की आकृति बनेगी, वो क्या कहलाएगी आपकी भाई? बरखान कहलाती है। अगर विस्तार की बात करें बरखान की, तो विस्तार है इसे भालेरी चूरू के अंदर पाया जाता है, सीकर में पाया जाता है, ओशिया के अंदर पाया जाता है। विस्तार की चर्चा करें, इधर विस्तार के बारे में पढ़ें, तो विस्तार इसकी बात करें भाई, विस्तार देखना, ये पाया जाता है भाई आपके भालेरी चूरू के अंदर। भालेरी चूरू में, सीकर में भी पाया जाता है, ओशिया जोधपुर के अंदर, ओशिया जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा। जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण। करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर पाया जाता है भाई। देशनोक। अगर सर्वाधिक की बात करें ना अपन, कि सर्वाधिक ये बरखान कहाँ पर पाया जाता है, इसका जवाब आएगा चूरू। ठीक है ना, जिस प्रकार से जो स्टार की आकृति बनती है वो क्या है, वो कहाँ पर मिलेंगे भाई आपको देखने को? वो आपको सुर्तगढ़ के अंदर सर्वाधिक मिलेगी। सुर्तगढ़ और मोहनगढ़ को देखने को मिलेगी। जो ताराकार आकृति की बनती है ना, तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? सुर्तगढ़ व मोहनगढ़ को अंदर देखने को आपको मिलेगी वो। ठीक है, बरखान के बारे में हमने चर्चा की हुई। अर्ध जो चंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? बरखान कहलाते हैं। बरखान के मध्य की जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। इस प्रकार से चौड़ाई होगी, जो बीच के अंदर चौड़ाई होगी ना, ये चौड़ाई ये अधिक होगी। ठीक है ना, ये चौड़ाई क्या होगी इसके अंदर? अधिक होगी बीच के अंदर, ये चौड़ाई। ठीक है ना, इस प्रकार से हवा चल रही है इधर। ये जो आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, बीच से क्या है ये बड़ा होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये लंबाई इसकी बड़ी हो जाएगी। मध्य के अंदर क्या है?
लंबाई चौड़ाई इसकी अधिक हो जाएगी। ठीक है। विस्तार की बात करें तो आपका भालेरी के अंदर, चूरू के अंदर मिलता है। सीकर आ गया, ओशिया आ गया, उसके बाद करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर मिलेगा। ये सर्वाधिक चूरू के अंदर आपको देखने को ये मिलेगा। अब अपन बात करते हैं भाई, आगे बात करेंगे अपन नेटवर्क बालुका स्तूप के बारे में। नेटवर्क बालुका स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप होते क्या हैं? जो लगातार बनने वाले रेत, जो बालू का स्तूप होता है वो कहलाता है आपका। ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग लगा लो आप, लगातार लगातार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे भाई? जो लगातार बन रहे हैं ना वो क्या कहलाएंगे? इसके विस्तार की चर्चा करें, विस्तार कहाँ पर होता है इसका? तो विस्तार है इसका श्री गंगानगर के अंदर मिलेगा आपको देखने को। गंगानगर, हनुमानगढ़, कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? गंगानगर के अंदर देखने को मिलेगा और हनुमानगढ़ को ये देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे भाई किसके बारे में? धरियन के बारे में बात करेंगे। धरियन, धरियन देखा तो जो आबादी शून्य क्षेत्र रेत के टीले होते हैं, आबादी शून्य क्षेत्र जो रेत के टीले होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? धरियन कहलाते हैं। ठीक है। आबादी शून्य क्षेत्र, रेत के टीले, इस प्रकार से कहाँ पर कोई एक टीला बन गया, दूसरा कहीं पर बन गया, तीसरा कहीं पे बन गया, तो आबादी शून्य क्षेत्र होगा। वहां पर क्या आबादी नहीं है, आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं रहती वहां पे। उस प्रकार के जो टीले बनेंगे ना वहां पर वो क्या कहलाएंगे भाई? आपके धरियन कहलाते। क्या कहलाएंगे? धरियन कहलाएंगे। ठीक है। अब ताराकार की बात करें। ताराकार, ताराकार की चर्चा करें तो ताराकार आपको मैंने बताया, पहले भी बताया कि ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ अंदर देखने को मिलेगी। तारे के समान होते हैं, तारे के समान। ये तारे के समान देखने को आपको मिलेंगे इधर। किस प्रकार के मिलेंगे भाई? तारे के समान। तारे के समान, एक सेकंड भाई। बालू का स्तूप, ये अनियमित हवा के द्वारा बनते हैं भाई। क्या बनेंगे भाई? अनियमित हवा के द्वारा बनते हैं। हवा चलेगी किधर से चल रही? जिस प्रकार से देखिए कि आपके ये मान के चलो कि स्टार है। ठीक है ना। स्टार के अंदर क्या है, मैंने थोड़ा सा इसको, इस क्षेत्र को ड्रॉ आउट कर दिया भाई। इस प्रकार की आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी आपकी भाई? वो कहलाएगी आपका ताराकार। ताराकार। ठीक है। कि हवाएं इसके अंदर है,
अनियमित चलेगी, इधर से भी चलेगी इस प्रकार से, इधर से भी चलेगी, ऊपर से चलेगी, इस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से चलेंगी, और इसकी चारों ओर से हवाएं चलेगी। वो क्या कहलाएगी आपकी भाई, जो आकृति बनेगी लास्ट के अंदर वो ताराकार बनेगी। तारा का अंदर सर्वाधिक की बात करें, विस्तार की बात करें, इधर भाई विस्तार इसका कहाँ पर है, सर्वाधिक, तो इसका विस्तार है भाई सर्वाधिक सूरतगढ़। सूरतगढ़, सूरतगढ़ पड़ता है आपका गंगानगर में, गंगानगर, जहाँ पर सुपर थर्मल पावर प्लांट भी लगा हुआ है। उसके बाद में मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। सूरतगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी ताराकार, और मोहनगढ़ को अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा ये ताराकार जो स्तूप आते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। सीप के बारे में पढ़ेंगे अपन। सीप क्या होता है कि रेगिस्तान भाग में रेगिस्तान भाग में, एक सेकंड रुकना, रेगिस्तान भाग में तेज हवा से निर्मित बालू का स्तूप श्रृंखला, ये क्या कहलाएगा भाई आपका, सीप कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आकृति बनेगी इसकी, इधर से इस प्रकार से बन गई। उसके बाद में इधर से इस प्रकार की बन गई आकृतियां, फिर इधर से इस प्रकार की बन गई, फिर इधर से इस प्रकार की आकृतियां बन, जो इस प्रकार की आकृति बनेगी ना वो क्या कहलाएगी आपकी, ये सीप होता है। वो रेगिस्तान भाग में तेज हवा से निर्मित पालको स्तूप की जो श्रृंखला बनेगी ना वो क्या कहलाएगी आपकी भाई, सीप कहलाती है। अब अपन बात करेंगे लुनेंट के बारे में। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये, लुनेंट, मुंह, लुनेट के बारे में पढ़ते हैं। लुनेट क्या होता है, जो झील के पास निर्मित स्तूप होते हैं, क्या होते हैं, झील के पास, झील के पास, झील के पास निर्मित स्तूप, झील के पास बनेंगे ना वो क्या कहलाएंगे आपके भाई, लुनेट कहलाएंगे, ठीक है ना। अब नहर की बात करें, नहर क्या होता है, जो समुद्री जल क्षेत्र होता है उससे क्या बोलते हैं, नहर बोलेंगे, समुद्री जल क्षेत्र को, समुद्री जल क्षेत्र, समुद्री जल क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन भाई, नहर बोलेंगे, ठीक है। आगे बात, अर्घ क्या होता है, अर्घ के बारे में पढ़ेंगे भाई, अर्घ क्या होता है। अर्घ देखना, जो असमतल जो रेतीला मैदान होता है उसे अर्घ बोला जाता है, असमतल रेतीला मैदान। क्या लिखेंगे अपन, असमतल रेत का मैदान, रेत का मैदान। इधर क्या होगा, वनस्पति का अभाव होगा, वनस्पति, वनस्पति का अभाव। सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, सम जैसलमेर के अंदर देखने को आपको ये चीजें, ये अर्घ मिलेगा सम जैसलमेर के अंदर, सम जैसलमेर। इधर आपको कोई अर्घ देखने को मिलेगा, अर्घ बालका स्तूप के बारे में। असमतल जो रेत का मैदान होता है वो क्या लगेगा, असमतल के बात है कि इधर उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, ठीक है ना।
रेत का मैदान होगा वो क्या कहलाएगा आपका अर्क कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी बालू स्तूप के बारे में पढ़ा। बालू स्तूप को हमने क्या है एक एक करके पढ़ा। इसके अंदर से लगभग प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वह बरखान से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, और नेब का या सफर काफी इसके बारे में पूछा जाएगा। अर्ध अर्ध जो ताराकार है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अभी ताराकार सर्वाधिक काम पर पाया जाता है, तो सूरतगढ़ और मोनगढ़ के अंदर क्या है इसको देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे। आपका जो मरुस्थल होता है वो कंप्लीट कर लिया हमने। पीछे की वीडियो में क्या है मरुस्थल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपन चलेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे अपन, जो मैंने यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं मैप के बारे में थोड़ा सा। ये मान के चलो कि आपका राजस्थान का मैप। हमने क्या किया भाई, इधर से जो आपका अरशोशक मैदान था वो हमने कंप्लीट कर लिया इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या हमने दो भागों के अंदर डिवाइडेशन किया था उसको, इसको इसको हमने कंप्लीट कर दिया, दो भागों के अंदर इसको बांट दिया है। एक भाग तो हमने पढ़ लिया भाई शोषक के बारे में, एक पढ़ लिया हमने अर्धशोषक के बारे में। ये भाग हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, अब चर्चा करेंगे अपन भाई अरावली के बारे में। अरावली के बारे में चर्चा करें, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र बच गया ना, ये क्षेत्र बच गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, और ये कितने भागों के अंदर विभाजित है। ये हमने पढ़ लिया भाई मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में ये मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लिया हमने। ये आपका कौन सा रहता, कौन सा था भाई, ये शुष्क था, शुष्क था। ये बड़े वाला अर्धशोषक था, अर्धशोषक। आपसे पूछ ले कि जो मरुस्थल है वो कितने जिलों के अंदर कितने संभाग के अंदर फैला हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे। आप जवाब देंगे भी 20 तो जिले आएंगे आपके, पहले 12 थे, अब क्या 20 जिले आएंगे, 5 संभाग आएंगे, संभाग आएंगे, 5 संभाग आते हैं, 20 जिले आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करेंगे अपन भाई अरावली पर्वत प्रदेश की, अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अब देखिए अपन बात करेंगे भाई अरावली के बारे में, किसके, अरावली प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली, एक सेकंड थोड़ा सा, अरावली प्रदेश। अब देखना, सबसे पहले एक नंबर हेडिंग लगा लो आप इसके अंदर, कि अरावली जो है ना, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, अगर आपसे मरुस्थल पूछ ले तो मरुस्थल आपका टेथिस सागर है। मरुस्थल क्या है, टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है, ठीक है ना। मरुस्थल है ये, मरुस्थल है। जो चट्टानी क्षेत्र आएगा ना वो क्या कहलाएगा आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, गोंडवाना लैंड का अवशेष कहलाएगा। जो रेतीला भूभाग है वो किसका, टेथिस सागर का अवशेष है, ठीक है। चट्टानी भाग है वो गोंडवाना लैंड का है, जो आपका रेतीला भाग है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका टेथिस सागर का अवशेष, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं भाई। अरावली, अरावली गोंडवाना लैंड का, अरावली जो गोंडवाना लैंड का क्या भी है अवशेष है। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे जो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है भैया आपकी, वो आपकी अरावली है, ठीक है ना। अरावली भारत के अंदर भी पढ़ेंगे अपन,
लेकिन अभी पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान के अंदर। राजस्थान को हमने क्या, अभी जो आपका हरिवंशक सेना था उसने 4 भागों के अंदर बांटा था। पठार के अंदर बांटा था, उसके बाद में आपको मैदान के अंदर बांटा था, मैदान के बाद में अरावली के रूप में बांटा था और मरुस्थल के रूप में बांटा था। हमने मरुस्थल को कंप्लीट कर दिया है पीछे वीडियो में। अब अपन बात कर रहे हैं भी अरावली प्रदेश के बारे में चर्चा करें। अरावली प्रदेश की बात करें तो गोंडवाना लैंड का ये क्या भी अवशेष है और विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसे क्या बोलेंगे भाई? टेडी मेडी मोरदार पर्वत श्रृंखला भी के रूप में इसे जाना जाता है। टेडी मेडी मोरदार पर्वत श्रृंखला, मोरदार पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे पर्वत श्रृंखला जो टेडी मेडी, ठीक है ना, एकदम सीधी नहीं है। टेडी मेडी मोरदा जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी। आगे बात करेंगे अपन भाई। अरावली की जो तुलना है वो अपलेशियन पर्वत से की गई है। अरावली की तुलना अरावली की तुलना तुलना अपलेशियन पर्वत से की गई है। इसके निर्माण की बात करें, निर्माण इसका कब होता है तो उसके बारे में देखिए। अरावली की तुलना जो अपलेशियन का पर्वत है उसके समान की गई है। निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका किस प्रकार से होता है? निर्माण होता है इसका भाई प्री कैम्बियन युग के अंदर इसका निर्माण होता है। एम हेरान ने 1923 के अंदर इसे प्री कैम्बियन युग में एम हेरान ने 1923 में प्री कैम्बियन युग का इन्होंने क्या है माना था इनको, अरावली पर्वतमाला को, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भी इसके प्रारंभ की बात करेंगे भी, प्रारंभ इसका कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है। मान के चलो कि आपका राजस्थान का नक्शा है और इस प्रकार से अपन भाई ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से अपन ड्रॉ करेंगे, इसको 3 भागों के अंदर बांट देंगे। एक भाग यहाँ पे बांट दिया हमने, दूसरा भाग इधर से बांट दिया। ये भाग रहेगा आपका उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग रहेगा आपका। दूसरा रहेगा मध्य भाग, तीसरा रहेगा दक्षिणी भाग, ठीक है। उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। अब इसके विस्तार की बात करें अपन, इसकी आरंभ की बात करें, प्रारंभ की बात करें अपन भाई, अरावली का आरंभ। तो इसका अरावली का आरंभ होता है, इधर की बात करें उत्तर से बात करें अपन भाई, ये क्षेत्र बच गया ना आपका, ये क्षेत्र, ये सिलाना, इधर ये आ जाएगा झुंझुनू का सिंघाना गांव आ जाएगा। सिंघाना झुंझुनू के अंदर पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ेगा भैया? एक सेकंड।
झुंझुनू। सिंघाड़ा कहाँ पर पड़ता है भाई? झुंझुनू के अंदर पड़ेगा, इधर से उत्तर की साइड में। और दक्षिण की साइड में बात करें स्वरूपगंज आएगा, जो उदयपुर का क्षेत्र है, ठीक है ना, सॉरी सिरोही का क्षेत्र है, स्वरूपगंज तक है इसका विस्तार है। अंत की बात करें, ये राजस्थान की बात करें अपन भाई, ठीक है ना। अंत की बात करें स्वरूपगंज, स्वरूपगंज सिरोही, सिरोही तक इसका क्या है विस्तार। कहाँ से चलकर? सिंघाड़ा झुंझुनू से चलकर इसका विस्तार कहाँ पर है भाई? स्वरूपगंज सिरोही तक इसका विस्तार आता है, ठीक है। अपन बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसका जो मेन प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? जो मिनी कोई द्वीप आपका लक्षद्वीप से लेकर आपका जो स्थलीय भाग से गुजरात जो खेड़ बर्मा तक आता है, पालनपुर खेड़ बर्मा से, वहाँ से होता है। और लास्ट की बात करें, अंत इसका रायसीना पहाड़ी जो दिल्ली तक आता है, जहाँ पर क्या है आपका राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। और अरावली के लगभग 80% जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है, 80% राजस्थान के अंदर मिलेगी। और इसके ढलान की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर आपका दक्षिण पश्चिमी इसकी ढलान है। औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा ज़रूर ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अ, इसके बाद में क्या है कि जो हमारी लाइव स्ट्रीम के रूम में हिस्ट्री की क्लासें लग रही है, राजस्थान हिस्ट्री की नए सिलेबस के रूम में, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। 8:15 से उसकी क्लास हैं शाम को। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को क्या है ज्वाइन कीजिएगा। ब्राइट क्लासेस करवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।